आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 15 तरीके कैसे आप इंट्यूशन की पावर को एनहांस कर सकते हो और अपनी लाइफ में वो फ्रीडम और अबंडेंस को अनलॉक कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये सब पावरफुल तरीके। वॉच इट टिल द एंड एंड मेक श्योर यू टेक द नोट्स एंड फाइंड आउट एटलीस्ट वन स्ट्रैटेजी जो आप अगले एक हफ्ते के लिए अप्लाई करने वाले हो। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी सुपर पावर से हमें कनेक्ट करता है जहाँ पे हम अपने मन को बिल्कुल शांत कर देते हैं, जहाँ पे हम अपने थॉट्स को कम कर देते हैं और एक अंदर के इनर क्वाइटनेस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। सिंपली सिटिंग अलर्ट, नॉट थिंकिंग एंड फोकसिंग ऑन द करंट मोमेंट हमारी इंट्यूटिव कैपेबिलिटीज को बढ़ा देता है। हमारे इंट्यूशन से जो मैसेजेस आते हैं वो बहुत ही सटल होते हैं और बहुत ही क्वाइट होते हैं। जब हम अपने माइंड को शांत कर पाते हैं तो हम अपने अंदर की उस आवाज़ को सुन पाते हैं, उन मैसेजेस को इंटरप्रेट कर पाते हैं। इसीलिए मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द वेरी पावरफुल वेज टू कनेक्ट विद योर डीपर इंट्यूशन। हम अपने इंट्यूटिव पावर्स को डेवलप कर सकते हैं बाय रेगुलर डीपर मेडिटेशंस। व्हेन आई एम टीचिंग कॉस्मिक मेडिटेशंस तो उसमें बहुत सारे सटल एरियाज पे हम फोकस कर पाते हैं जहाँ पे हमारी बॉडी, माइंड एंड ब्रेथ का यूनियन क्रिएट कर पाते हैं। सो स्टार्ट मेडिटेटिंग टुडे, गोइंग डीपर इन दोज मेडिटेशन टू अनलॉक योर इंट्यूटिव पावर्स। सेकेंड, टैप इनटू योर बॉडी कॉन्शियसनेस। यानी कि जब हम अपने शरीर की आवाज़ों को सुन पाते हैं, इसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी हमको बताती है। योर इंट्यूशन स्पीक्स टू यू थ्रू योर बॉडी। हमारी इंट्यूशन हमारी बॉडी के थ्रू हमसे बात करती है। हर एक शरीर की अपनी एक वाइब्रेशन होती है जिसकी तरफ हमें जागृत होना है। यानी कि जितना हम अपने शरीर के साथ कनेक्ट हो पाते हैं उतनी हम बॉडी की इंट्यूशंस को समझ पाते हैं, बॉडी की कम्युनिकेशन को समझ पाते हैं। यदि आप कोई डिसीजन ले रहे हो और आपके शरीर में कुछ ऐसी फीलिंग हो रही है कि आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है उस सिचुएशन में, वो डिसीजन मेकिंग में, लिसन टू योर इंट्यूशन। मे बी स्टॉप दैट वर्क फॉर अ वाइल, think about it again later on and come back to that decision। यहाँ पे सटल चीज़ें हमारी बॉडी हमको कम्युनिकेट करती है, what is right at what time। So start noticing, do you feel heavier or lighter? कुछ काम करते हुए आपको कैसा फील हो रहा है अंदर से। You have to pay attention to all these subtle things जो आपकी बॉडी आपको कम्युनिकेट करना चाहती है। थर्ड, ब्रेक पैटर्न्स, स्लो डाउन। वो कांस्टेंट बिजीनेस जो हमारी लाइफ में है, वो हम मल्टीटास्किंग, वो एंडलेस टास्क जो हमें अचीव करने होते हैं, गोल्स एवरी डे, ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में एक स्ट्रेस एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, एक बर्नआउट क्रिएट कर देते हैं और हम इस कश्मकश में इतना डूब जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमारे लाइफ का पर्पस क्या है। जब हम स्लो डाउन करते हैं, जब हम एक ब्रेक लेते हैं, जब हम कुछ समय के लिए चीज़ों को, पैटर्न्स को फॉलो करना बंद कर देते हैं, देन वी स्टार्ट कनेक्टिंग टू आवर इंट्यूशन। हम अपने डीपर इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होते हैं। तो टेक अ ब्रेक। यू कैन स्टार्ट बाय अपना स्केड्यूल क्लियर करके, जस्ट फाइंड आउट वन डे इन अ वीक दैट 2 hours you need to connect to yourself and do nothing। Okay, I plan out, let's say annually, I go out for a Ayurveda or a naturopathy retreat जहाँ पे 10 दिन I just spend time connecting back with myself, अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। एंड दिस इज बिकम काइंड ऑफ एन एनुअल स्लोइंग डाउन फॉर मी, जहाँ पे आई गेट अमेजिंग ब्यूटिफुल आइडियाज़, मोर क्लैरिटी, कैसे अपनी लाइफ को अब मैं आगे जी सकता हूँ, कैसे अपनी लाइफ में मैं ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता हूँ। आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट क्रिएटिंग सम स्मॉल डिसिप्लिन्स लाइक दिस एंड यू सी कि आपकी इंट्यूशन आपको कैसे गाइड करती है आपकी लाइफ की जर्नी में, क्योंकि हम स्लो डाउन होके उसको सुनने का मौका दे रहे हैं।
कनेक्टिंग विद नेचर। दोस्तों, जब भी मैं नेचर के साथ कनेक्ट होता हूँ, चाहे मैं एक बीच पे वॉक करने जा रहा हूँ या मैं एक माउंटेन हाइक पे जा रहा हूँ, ट्रैकिंग पे जा रहा हूँ, ऑल ऑफ दीज वेज मुझे नेचर के साथ जोड़ते हैं एंड एक नए कॉन्शियसनेस के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिलता है। यानी कि मैं एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ रहा हूँ, नेचर की कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ रहा हूँ। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि आई एम सो स्मॉल। तो हमारा जो ईगो होता है वो छोटा हो जाता है एंड वी कैन सी दैट वास्टनेस इन द नेचर। आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ एन ओशन इन फ्रंट ऑफ मी। मैं पौंडीचेरी में जब गया था तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ द ह्यूज ओशन अपने सामने। एक बहुत ही हम्बलिंग फीलिंग आती है कि हाउ फाइनाइट, हाउ स्मॉल आई एम कंपेयर टू दिस इनफाइनाइट, दिस ह्यूज ओशन इन फ्रंट ऑफ मी, जिसमें अनंत के समान की ऊर्जा है। एंड एक हम्बलिंग फीलिंग आपके ईगो को कम करती है, आपके कॉन्शियसनेस के साथ आपको जोड़ना शुरू करती है। यहाँ पे आपकी इंट्यूटिव पावर्स बहुत ज़्यादा डेवलप होनी शुरू होती हैं। सो व्हेनेवर आई ऑर्गेनाइज नेचर रिट्रीट्स, आई गेट अमेजिंग फीडबैक फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स बिकॉज हम कुछ दिन अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। सो प्लान अ ट्रिप टू नेचर, प्लान एन आउटिंग इन नेचर एंड आपकी इंट्यूटिव पावर्स अपने आप ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। लर्न फ्रॉम योर पास्ट। हमने अपने पास्ट के पैटर्न्स से सीखना है, अपने फैमिली के रिलेशनशिप्स से सीखना है, अपने फैमिली के मेंबर्स से सीखना है, फ्रेंड्स से सीखना है एंड सी कि उन्होंने क्या गलतियां करी हैं, वो गलतियां हम रिपीट ना करें अपनी लाइफ में। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आपने क्या मिस्टेक्स की, क्या आपको पहले से ही कोई फीलिंग हुई उस बात के बारे में जिसको आपने ध्यान नहीं दिया। ये छोटे छोटे पैटर्न्स को जब हम नोटिस करेंगे अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, हम आने वाले एक्सपीरियंसेस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन क्रिएट कर पाते हैं, एक बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं, बेटर चॉइसेस को चूज़ कर पाते हैं विदाउट फियर्स। तो स्टार्ट फाइंडिंग योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, वो इवेंट्स। आज आप कुछ नेगेटिव इवेंट्स अपने पास्ट के लिख सकते हो और उसको एनालाइज करो कि वो इवेंट होते हुए आपकी फीलिंग्स क्या थी, आपके थॉट्स क्या थे। कुछ थॉट्स एंड इमोशंस को आपने जो इग्नोर किया, आने वाले दिनों में कैसे हम उनसे एम्पावर कर सकते हैं अपनी लाइफ को। एंड आई एम श्योर इस एक्सरसाइजेस के बाद आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएंगे। फील मोर, थिंक लेस। यानी कि इंट्यूशन को स्ट्रांग बनाने के लिए हमने सोचना कम है और चीज़ों को अनुभव ज़्यादा करना है, फील ज़्यादा करना है। यू कैन स्टार्ट टचिंग द ग्रास, यू कैन स्टार्ट टचिंग द प्लांट्स। यानी कि किनेस्थेटिक एबिलिटीज़ जब हमारी जितनी डेवलप होंगी, विच आर बियॉन्ड लॉजिक, हम कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हैं, हम एक नया कॉन्शियसनेस डेवलप कर पाते हैं बाय कनेक्टिंग विद एवरीथिंग अराउंड। यानी कि आपको चीज़ों को फील करना है अपने हार्ट से एंड कनेक्ट बियॉन्ड थिंकिंग। वन ऑफ द सिंपल टेक्निक जो आप फॉलो कर सकते हो, आपको देखना है कि क्या आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कब आप थिंकिंग माइंड से काम कर रहे हो वर्सेस कब आप एक फीलिंग के साथ कर रहे हो। यानी कि थिंकिंग वर्सेस फीलिंग में आपको डिफ्रेंशिएट करना शुरू करना है। ये बहुत पावरफुल वे रहेगा आपको समझने के लिए कि क्या इंट्यूशन कम्युनिकेट क्या कर रहा है वर्सेस लॉजिकल माइंड क्या आपको कम्युनिकेट कर रहा है। Engaging in music and art. म्यूज़िक और आर्ट एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपने अंदर के इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने के लिए। बिकॉज म्यूज़िक एंड आर्ट में क्रिएटिव प्रोसेस लगता है, इट इज़ नॉट इंटायरली लॉजिकल। यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी को आना ही पड़ता है। तो आप एक अपने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में बहुत अच्छा बैलेंस कर पाते हो, स्पेशली जब आप कुछ पेंट करते हो, जब आप कुछ नई म्यूज़िक बना रहे हो विद वॉट एवर इंस्ट्रूमेंट यू आर यूजिंग और वोकल सिंगिंग। जब तक हम लॉजिकल और क्रिएटिव को यूज़ कर पाते हैं साइमल्टेनियसली, हम अपने ब्रेन में एक बैलेंस कर पाते हैं और हम अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट करके अपने इंट्यूशन के साथ बेटर जस्टिस कर पाएंगे। ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूज़िक,
ऑल ऑफ दिस हमको हेल्प करता है हमारे इंट्यूशन को स्पीक अप करने के लिए, टू एक्सप्रेस इट टू द बेस्ट ऑफ इट्स कैपेबिलिटीज। रिलीज योर लिमिटेशंस, यानी कि हम अपने लिमिटेशंस को पहले आइडेंटिफाई करें और उनको लेट गो कर दें। बहुत बार हम चीज़ों को जज कर लेते हैं एंड वी थिंक, oh, I cannot do this, no, this is not possible, or we even judge other people and start questioning their capabilities। यानी कि बिना कुछ एफर्ट्स लगाए हम बस जज कर रहे हैं, ओपिनियंस कर रहे हैं अपने आप को या दूसरों को। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने खुद को एनालाइज करना है, हम अपने अंदर वो क्या चेंजेस करें जो हमें हमारी लिमिटेशंस के बियॉन्ड ले जाएं। कुन चीज़ों से मुझे फियर्स होता है, किन चीज़ों को मैं करने से हिचकता हूँ सबकॉन्शियसली, और जब आप उन चीज़ों को करना शुरू करते हो आप अपने लिमिटेशंस को रिमूव करना शुरू करते हो, आप अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करना शुरू करते हो। अल्टीमेटली आपने फोकस करना है हाउ यू गो इनसाइड एंड ग्रो एज अ बेटर पर्सन एवरी डे। ब्रीथ डीपर, कैसे हम गहरी सांस लेके अपनी बॉडी की एनर्जीज को बैलेंस कर पाते हैं। प्राणायामा जब हम करते हैं तो हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल राइट नॉस्ट्रल में एक बैलेंस कर रहे हैं, जहाँ पे ईड़ा और पिंगला नाड़ीज हमारी बैलेंस हो रहे हैं, जिससे हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन बैलेंस होता है। यानी कि योग में प्राणायाम में बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो हमको अपने अंदर बेटर कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ब्रीदिंग डीपली करने से हम अपनी बॉडी की फ्रीक्वेंसीज़ को चेंज कर देते हैं, हम अपने ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज़ को चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे हमारी इंट्यूटिव पावर्स अनलीश होना शुरू हो जाती हैं, एक कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, हम वो एक सुपर पावर के साथ कनेक्ट करना शुरू करते हैं जो हमसे बहुत कुछ कम्युनिकेट करना चाहती है। ब्रीदिंग डीपर की अगर हम प्रैक्टिस करना आज से शुरू करते हैं तो बहुत सारे पावरफुल इनसाइट्स हमको अपने आप मैग्नेट की तरह हम अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। दोस्तों, जब भी हम अपने ड्रीम्स में होते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड से बहुत सारे पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। यहीं पे अगर हम अपने ड्रीम्स को थोड़ा अटेंशन देना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे कम्युनिकेट कर रहा है, अनकॉन्शियस माइंड और दैट सुपर कॉन्शियस माइंड भी हमसे कम्युनिकेट करता है थ्रू आवर ड्रीम। बहुत सारे इन्वेंशंस हुए हैं जो लोगों ने अपने ड्रीम्स में विजुअलाइज किए थे पहले, और फिर वो रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होने शुरू हो गए थे। जब हम सोते हैं तब हमारा कॉग्निटिव माइंड, दैट थिंकिंग माइंड स्लो डाउन हो जाता है, रेस्ट पे आ जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड अपने पैटर्न्स को इफेक्टिवली हमें कम्युनिकेट कर पाता है। एंड जस्ट अपने ड्रीम्स को थोड़ा सा अटेंशन दे के आपको बहुत सारे तरीके पता चल सकते हैं हाउ टू लिव योर लाइफ। स्टार्ट जर्नलिंग। जब जब आप चीज़ें लिखना शुरू करते हो तो आप उन पैटर्न्स को, उन थॉट्स को, उन इमोशंस को एक राइटिंग फॉर्म में लिख रहे हो, यूनिवर्स को बता रहे हो दिस इज़ व्हाट यू वांट मोर इन योर लाइफ। एंड धीरे 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 हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज हमारे थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस एक हार्मनी में आना शुरू हो जाते हैं। तो जर्नलिंग इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक, कैसे आप अपने इंट्यूटिव थॉट्स को एक मैनिफेस्टेड फॉर्म में कम्युनिकेट कर सकते हो। सो इफ़ यू हैव नॉट येट स्टार्टेड जर्नलिंग और राइटिंग योर गोल्स और राइटिंग योर थॉट्स एंड इमोशन, मे बी यू शुड ट्राई इट टुडे एंड सी कि कैसे आप अपने थॉट्स को ब्यूटिफुली, इमोशंस को कन्वे कर पाते हो खुद के साथ एंड गेट मोर क्लैरिटी। दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज़ तो हर जगह हैं, लेकिन जब हमें हमारे गोल्स की क्लैरिटी हो जाती है तो हम अपने गोल्स को बहुत आसानी से अचीव कर लेते हैं, और जर्नलिंग हमें हेल्प करता है टू गेट दैट क्लैरिटी ऑन अ डेली बेसिस। आइडियाज़ इन द शावर। तो बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि ये थॉट उनको नहाते हुए आया,
इसका मतलब ये है कि वो अपने इंट्यूशन को सुन पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं वाइल जब हम रिलैक्स्ड हैं। आइडियाज कम इन अ रिलैक्स स्टेट। और जब भी हम एक प्लीजिंग साउंड ऑफ वाटर सुनते हैं या जब भी हम एक रिलैक्स्ड वे में हॉट वाटर बात करते हैं, बहुत सारे आइडियाज हमारे को कनेक्ट कर पाते हैं अपने साथ, अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ। डोंट अंडर एस्टिमेट दोज आइडियाज बिकॉज दे हैव द पावर टू चेंज योर लाइफ। Ask a question and receive the answer। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है कि जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो आपको यूनिवर्स उसके आंसर देना शुरू करता है। प्रॉब्लम आती है कि हम राइट क्वेश्चन पूछ रहे हैं या रॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या हम वो कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस पूछ रहे हैं यूनिवर्स से या फिर हम वो डिस्ट्रक्टिव नेगेटिव थिंकिंग वाले क्वेश्चंस को पोज कर रहे हैं। आई वॉन्ट कि आप इसको टेस्ट करें एंड कनेक्ट करें एक बार। आस्क द क्वेश्चन बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम मैंने अपनी लाइफ में इस प्रोसेस को यूज़ किया है, आस्किंग डायरेक्टली फ्रॉम द यूनिवर्स हाउ कैन आई बी सुपर हेल्दी। एंड वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई, कैसे मैं अपनी लाइफ में मेडिसिन्स को गिव अप कर सकता हूँ और एक नेचुरल अबंडेंस की लाइफ को जी सकता हूँ। एंड स्लोली थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज इन माई लाइफ, हाउ आई केम इन टू क्लासिकल योगा, हाउ आई लेफ्ट माई कॉर्पोरेट जॉब एंड एंटर इन टू द कोचिंग। एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम दैट वन क्वेश्चन जो मैंने यूनिवर्स से पूछा था, what should I do so that I never have to take medicines for my whole life? I want you to try this because this is very very powerful and it really works. I have personally experienced it. आप भी इसको ज़रूर try करें to change your life. Envision conversation with universe, your gurus or mentors. Now this technique is something very very interesting कि जब हम एक conversation करना शुरू करते हैं, चाहे वो हम ब्रह्मांड के साथ कर रहे हों, अपने गुरु के साथ कर रहे हों या कोई अपने कोच या मेंटर के साथ कर रहे हों, something which we can do in our own mind. एंड बहुत सारी हमको क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी बिकॉज अब जब हम सोचेंगे हम टू पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, हम अपने पर्सपेक्टिव से भी सोच रहे हैं और हम अपने मेंटर के पर्सपेक्टिव से भी सोच रहे हैं, वो यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से भी सोच पा रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू डू विच यू कैन ट्राई एंड सी कि कैसे आप अपने इंट्यूशंस के साथ बेटर आंसर्स ढूंढ पाते हो बाय जस्ट एनविजनिंग अ कॉन्वर्सेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रिपेयर योर सबकॉन्शियस। कैसे आप अपने सबकॉन्शियस को प्रिपेयर करते हो वो डिसाइड करता है कैसे आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन करोगे उस इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होके। सो द बेस्ट टाइम इज 10 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग एंड 10 मिनट्स आफ्टर यू वेक अप इन द मॉर्निंग। ये 10 मिनट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने के लिए सबसे पावरफुल 10 मिनट्स बताए गए हैं। बहुत सारा रिसर्च इस पे हो चुका है। आई वॉन्ट कि आज से ही आप इस प्रैक्टिस को शुरू करें बिकॉज यहाँ पे आपके इंट्यूशन हाईएस्ट लेवल पे रहते हैं टू कम्युनिकेट द राइट थिंग फॉर यू, what is best for you, and you can really tell your body and mind what do you want in your life and get an answer in a few days or weeks or within a few hours. It doesn't matter, but एक communication आपको establish करने का मौका मिलता है अपने subconscious mind के साथ, which is very powerful. So I will recommend कि always you should have a quiet time before sleeping, after waking up, do some meditation, do some conscious cosmic breathing and connect with your subconscious every day. इससे आपकी इंट्यूशन की पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आपके लाइफ में वो मैनिफेस्टेशन आना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आपने समझा कि हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने के लिए और हमारे एक छोटे से माइंड के बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है, एक इन्फिनाइट एनर्जी है, एक अबंडेंस ऑफ एनर्जी है जिससे हमें जुड़ना पड़ेगा अगर हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अगर हम उस एनर्जी की तरफ ओपन होते हैं तो हम अपनी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स क्रिएट कर पाते हैं, हम अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दे पाते हैं, एक पर्पस दे पाते हैं और अपने गोल्स तक
बहुत आसानी तक पहुंच सकते हैं और उसके बाद हम अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस कर पाते हैं, हम दूसरों के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस कर पाते हैं। द ओनली क्वेश्चन इज व्हाट डू वी रियली वांट। एक शांत मन ही उस इंट्यूशन को सुन सकता है। द मोर यू ट्रस्ट दैट इंट्यूशन द स्ट्रॉन्गर इट विल गेट। यानी कि अब हमने कोशिश करनी है अपनी इंट्यूशन को समझें, उसको ट्रस्ट करें और उसको सरेंडर करें। I want you to pick up any one idea of all these 15 ideas जो मैंने आज आपको दिए and just follow it for next 7 days। जी हाँ, for next 7 days जब आप किसी एक टेक्निक को भी फॉलो करोगे you will be getting magical results in just 7 days। Are you ready for the challenge? Type in the comment box कौन सी टेक्निक आपको बहुत अच्छी लगी है and which you're gonna start following from today। Okay? Share this video with all your family and friends, with those people who are really struggling in some areas और जिनको अपनी intuition के साथ जुड़ना ज़रूरी है। Make sure you like and subscribe my channel for more videos in the upcoming days। Namaskar, this is Sumit Upreti। I will meet you in my next video।